में भाग लेने के लिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वेदांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम याद करेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। राधा गोविंद राधा माधव गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर है कि हम सब लोग मिल करके भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में पहुंच गए हैं। अध्याय 14 है भावा तभी का वर्णन। 13 अध्याय इसके पहले कंप्लीट किए हैं। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, उनके वर्णन के बारे में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश को मान करके गृहस्थ आश्रम में आते हैं और कितना सुंदर उन्होंने लिखा है कि पूरे गृहस्थ आश्रम में अपने पति पत्नी बच्चों के प्रति बहुत वो क्या है, उनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा होता है। तो जब हम ये चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमको याद रखना है कि उसी तरह हमको भी भौतिक जगत में अपने पिता पति पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है उसको बहुत ही अच्छे से निभाना चाहिए। लेकिन कंडीशन एक ही रखा भगवान ने, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत है क्योंकि ये कर्तव्य बहुत बड़ा धर्म एक बहुत जरूरी है और इसी तरह उन्होंने निभाया प्रियव्रत महाराज ने बहुत। और पुनः फिर अगर आसक्ति होती तो सब कुछ छोड़कर पुनः वो फिर भगवान की भक्ति में नहीं लग पाती। तो किस पर ये बहुत बड़ा एक शिक्षा है प्रियव्रत के चरित्र से, महाराज के चरित्र से, कि उस किस प्रकार उन्होंने गृहस्थ जीवन में आए पुनः भक्ति में लग जाते हैं। उनके सबसे बड़े पुत्र होते प्रथम पत्नी से जिनका नाम है आग्निद, जो कि आगे चल के राजा बनते हैं। हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज आग्निद का चरित्र। महाराज अग्नि भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया एवं धार्मिक नियम के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को पुत्रों के समान शिक्षा प्रदान की। पिता की आज्ञा का पालन किया। भगवान प्रेचताओं से क्यों खुश थे? एकदम लिखा है कि तुमने अपने पिता के आदेश का पालन किया। पिता ने क्या, प्राचीन भरित ने क्या कहा था प्रेचेताओं को, जाकर के तपस्या करो। तो एक भक्त का गुरु के आदेश का पालन करना भगवान को बहुत ही खुश करता है। और किस प्रकार उन्होंने अग्निद ने ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई अप्सरा पूर्व
चीटी से ब्याह किया, 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं और उनमें सबसे बड़े नाभि होते हैं और ये 9 पुत्र मेरु की 9 पुत्रों से ब्याह करते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। हरि बोल। हमने पढ़ा किस प्रकार नाभि भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान राजी होते हैं, कहते हैं हे नाभि तुमने मेरे जैसे पुत्र की इच्छा व्यक्त की है, मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा तुम्हारी पत्नी मरु देवी के घर। चौथे अध्याय और ऋषभ भगवान का प्रकट होते हैं, इसमें लिखा लास्ट चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी स्वयं वो भगवान है, तो भगवान के दिव्य लक्षण होना स्वाभाविक है। नाभि ने उन्हें सम्राट के रूप में नियुक्त किया और स्वयं पतिकाश्रम चले जाते हैं अपनी पत्नी को ले करके। देखिए एक एक चीज को, प्रियव्रत के बारे में देखा, फिर अग्निति ने देखा, उसके बाद में नाभि है, कोई आसक्ति नहीं है, सारे अपने नियमों का पालन किया। जैसे उन्होंने देखा मेरा पुत्र योग्य पुत्र राज सिंहासन संभालने के योग्य हो गया, तुरंत वो सब कुछ जाके चले जाते। ये पूरे राजर्षि, इनको कहते हैं राजा नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे राजर्षि। देखिए राजा और राजर्षि में बहुत फर्क होता है। राजर्षि वो होता है जो कृष्ण को केंद्र में रख कर करके राज्य का पालन करता है। अर्थात कृष्ण को केंद्र में रख कर करने का मतलब एक ही चीज है कि जो भी अपने आश्रित है, जो भी शासन चलाता है, भगवान के आदेश के अनुसार करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो धर्म हुआ, और उसका परम धर्म क्या मानता है कि सब प्रजा को भगवान से जोड़ना, ये परम धर्म है। उसके बाद में हमने देखा कि भगवान ऋषभ माता जयंती से ब्याह करते हैं, 100 पुत्र होते हैं और सबसे बड़े पुत्र उसमें है भरत महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। और एक बार हम लोग ने पढ़ा कि किस प्रकार वो ब्रह्मवर्त नामक देश में विचरण कर रहे थे और वहां पर किस प्रकार वे अपने पुत्रों को स्वयं उपदेश देते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं। अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं। भगवान ईश्वर के द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश में समरी में हम पढ़ते हैं, संक्षेप में पढ़ते हैं। क्या सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जो कि दिव्य ज्ञान है, जो कि हमारे लिए क्या है, हमारी चेतना को जागृत कर। क्या हम इतने भाग्यशाली है कि मनुष्य योनि हमें मिली। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। सेम चीज नारद जी ने प्रचेताओं को कहा था कि हम भोगने के लिए आते हैं, पहले मनुष्य योनि मिलती है, देखिए क्योंकि सीधा धाम से आते हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में गलत कार्य करते हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर के फिर 84 लाख योनि में घूमने के बाद पुनः मनुष्य योनि मिलती है। सोचिए कितना। और ये मनुष्य योनि इसलिए दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए है। और भगवान की भक्ति महात्माओं के संग से ही हो सकती है, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और भगवान की भक्ति कहते हैं कभी भी रुक नहीं सकती, भक्ति को सदैव बनाए रखना चाहिए। और जो भक्ति करते हैं उसमें क्या बिना अहेतु की, माने कोई बिना भौतिक इच्छा के करना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, कि जीवों के प्रति कर्तव्य क्या है, उसके माध्यम से क्या शिक्षा देते हैं, चाहे वो पिता हो, पत्नी हो, गुरु हो, आराध्य देव हो, देवता कोई भी, सबका कर्तव्य होता है अपने आश्रित को ये बताना कि अच्छा एक चीज थोड़ा सा जो दिमाग में आता रहता है तो बताते रहेंगे। अवधूत किसको कहते हैं ये सबको मालूम है ना। 4 हम लोग ने पढ़ा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों से ऊपर होता है अवधूत, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। ये उसको परमहंस बोलते हैं, वो चारों लेवल से ऊपर होता है, उस पर कोई विधि विधान एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो वो अवधूत का
आचरण करते हैं। और अवधूत का जो आचरण करता है उसके क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट लक्षण क्या होता है? उसके आचरण से आपको लगेगा ये पागल है, गूंगा है, लेकिन दिव्य ज्ञान लिखेंगे, दिव्य ज्ञान में परिणत होता है, उच्च कोटि का ज्ञान होता है उसको, दिव्य ज्ञान होता है, समदर्शी होता है, उत्तम भक्त होता है, चारों आश्रम से ऊपर होता है वो परम। और वो अवस्था है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। और आचरण करते हैं, और हमने पढ़ा है कि किस प्रकार वो मल जो त्याग करते उससे 80 लाख दूर मील तक सुगंध आती। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान ऋषभ देव का चरित्र। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या है कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भगवान का जो परम भक्त होता है उसमें सारे गुण होते हैं, वो योग सिद्धियों में भी पारंगत होता है। तो फिर भगवान परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, अरे आपने कहा कि ऋषभ भगवान तो योग सिद्धि में परंपरा, उसकी उपेक्षा क्यों की? क्योंकि योग सिद्धियां भी क्या लिखेंगे, सब भौतिक होती है। योग सिद्धिया से जो हम अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्य, प्राकम्य, ये सब चीजें भौतिक है। ये हमको आध्यात्मिक जगत में नहीं ले जा सकती है। अभी हम लोगों ने कैंटो 2 में जैसे पढ़ा था, जो जो चीज याद आते हैं रिपीट करते हैं कि सबसे पहले जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है वे विराट रूप का ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद में जो थोड़ा सा आगे भक्ति में बढ़ते हैं वो हृदय में विराजित परमात्मा का ध्यान करते हैं। उसमें क्या हमने पढ़ा? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब पढ़ा है। कोई काम का नहीं है जब तक, जैसे वो धारणा का मतलब क्या पढ़ा था हमने, सबको मालूम है ना, भगवान के पूरे रूप पर ध्यान करना। लेकिन धारण में क्या करते हैं, एक एक अंगों का ध्यान करते हैं। वो स्टेज होती है उसमें जब वो आत्मा परमात्मा का ध्यान करता है तो भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। और उस स्टेज में अगर वो भगवान से जुड़ जाता है, अर्थात तुरंत छोड़ देता है, अरे कुछ नहीं है, भगवान इतने सुंदर है, ध्यान करता है, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाता है। और अगर वो उस स्टेज में भक्ति में नहीं लगता है तो कहाँ चला जाता है? वो सीधा समाधि में चला जाता है। और जैसे ही समाधि में चला जाता है भगवान के धाम जाने का अवसर खो देता है। और जो समाधि में रहता है उसको कहाँ मिलता है? उसको भी ब्रह्म ज्योति में। जो ज्ञानी की गति होती है वो ध्यानी की भी गति हो जाती है। ज्ञानी का भी यही चीज है, अगर वो पूरा ज्ञान प्राप्त करता है, सब चीज का उनको ज्ञान रहता है, ऐसा नहीं है कि सब। जब वो ज्ञान प्राप्त करके उसको भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है, भक्ति में लग जाता है, तब बैकुंठ, अदरवाइज वो भी ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अल्टीमेटली भक्ति से जुड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं उन्होंने उपेक्षा की थी, सकाम, उन्होंने योग सिद्धियों की उपेक्षा की थी है? और इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा है प्रबोधानंद सरस्वती ने कितनी बारी कहा है कि जो ब्रह्म ज्योति में भी लीन होते हैं ये नरक के समान है, जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं माया जाल के समान है। सोचिए हम लोग की तो स्थिति है, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग शुरू से भक्ति में लगे हुए हैं। इतना आसान नहीं है, हम योगी से, ध्यानियों से बढ़कर हैं, इतना बोल्डली हम बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन भक्ति हमें अहेतु की बिना। तो ये यहाँ पर पढ़ा हम लोगों ने कि क्यों उपेक्षा की, थोड़ा थोड़ा करके एनालिसिस करके चलेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो दक्षिण दिशा में जाते हैं और वहां के जंगल की द्वाग्नि में सभी त्याग देते हैं। और उसके बाद में अरहत राजा के बारे में पढ़ा, जिन्होंने बद्ध जीवों को धोखा देने के लिए भगवान के आदेशों का उपेक्षा करके, उनके आचरण को फॉलो कर करके अपने मन से एक धर्म पद्धति उन्होंने स्टार्ट की। यहाँ पर भगवान ईश्वरदेव की लीला समाप्त होती है और 7वें अध्याय से शुरू होता है किसके बारे में? राजा भरत, जड़ भरत के बारे में। तो जैसे करते रहेंगे तो हमको पूरा अच्छे से सीक्वेंस में याद रहेगा। जड़ भरत, हरि बोल, उन्होंने विश्व रूप की कन्या पंचदिनी से ब्याह किया, 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं, 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने शासन किया। और उसके बाद में कुलाश्रम चले जाते हैं, हरिद्वार के पास है, और वहां पर जाकर भक्ति की। और भक्ति कौन सी स्टेज की थी? परमहंस वाली, भाव स्टेट में चले गए। देखिए भाव स्टेट में चले गए, एकदम इतने उच्च कोटि की थे।
लेकिन यहाँ पर हमको शिक्षा देने के लिए क्या कहते हैं कि इस स्टेज पे चले के जाने के बाद भी 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हमने क्या हुआ कि भाव की स्टेज में जाने के बाद भी चूंकि भक्तों का संग नहीं था, भक्तों का संग नहीं था, वृक्ष के प्रति आसक्ति हो जाती, इसलिए पूरी भागवतम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, इस्कॉन को छोड़ कर करके जो भी संस्थाएं वगैरह हम देखेंगे क्या होता है कि भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा है। पुनः वो लोग भक्ति में करते हैं लेकिन वो भक्ति उतनी दृढ़ नहीं रहती। बिना भक्तों के संग के हमारी भक्ति में दृढ़ता, शुद्धता और भाव, प्रेम नहीं आता। माने भक्ति करते हरि नाम में प्रेम आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, भक्तों के संग करने के लालायित रहना चाहिए। ये जो इच्छा है ना वो नहीं आती है। तो जिसको बोलते हैं ना रुचि, जैसे हम बोलते हैं ना सदा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, वो तब आएगा जब अनर्थ निमित्त निकलेगी, अनर्थ से निष्ठा आएगी, निष्ठा मीन सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, निष्ठा, फिर प्रेम, निष्ठा, फिर रुचि आसक्ति, ये बहुत। तो रुचि प्रेम आना चाहिए, हम करें तो हमको समझ में आएगा हम वास्तव में भक्ति में बढ़े। तो भक्तों का संग जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश भरत महाराज को संग नहीं मिला, एक मृग के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, शरीर उनको छोड़ते समय मृग का शरीर मिलता है, पश्चाताप करते हैं, क्योंकि मृग का शरीर है लेकिन चेतना उस समय भी कृष्ण मामाए है, पश्चाताप करते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हुए कभी भी वो किसी से नहीं मिलते हैं, किसी माने कोई भी अभक्त से नहीं मिलते हैं, और अंत में अपनी मृगी माता को छोड़ कर करके पुनः पुलाश्रम में आ जाते हैं और स्नान करते, हरि बोल, तीर्थ में स्नान करते हुए शरीर त्याग देते हैं। ये जड़ दो भरत हुए, पहला राजा भरत, दूसरा जड़ भरत, हमने 8वें अध्याय में अब 9वें अध्याय में हमने जड़ भरत के बारे में पढ़ रहे हैं। जड़ भरत का परम चरित्र, उन्होंने किसके घर में जन्म लिया, एक योग्य ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या लिखी हुई है जो हमने पढ़ा कि वो हमेशा भयभीत रहते, वर्ड लिखा है, वो भयभीत रहते थे कि अपने अभक्त मित्रों संबंधियों से दूर रहते थे। पुनः देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, अभी उनको भी दिव्य ज्ञान है, ऐसा नहीं सारा दिव्य ज्ञान है, फिर भी संघ का इतना प्रभाव है कि वो उस जड़ भारत बारे में लिखा है कि वह भयभीत रहते थे कि यह भक्तों का संग न मिल जाए। और उनके भाई लोग, पिता के मरने के बाद में भाई लोग सोचते हैं, और भाई लोग को देखिए कितना बड़ा ज्ञान है, यजुर्वेद सामवेद चतुर्वेद में वो पारंगत है, लेकिन एक परमहंस को नहीं पहचान सके, क्योंकि परमहंस के लक्षण बहुत दिव्य होते हैं और उसको वही पहचान सकता है जो स्वयं भक्ति से जुड़ा हुआ हो। वो तीनों भक्ति से जुड़े हुए नहीं थे, उनके खेत की रखवाली में रखते हैं, और किस प्रकार जब डाकुओं का साधार उसे उन्हें ले जाता है बलि के लिए, तो किस प्रकार भद्रकाली उनकी रक्षा करती है, ये 9वां अध्याय में पढ़ा। अर्थात शिक्षा दूसरी क्या है कि भगवान का भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, कोई भी भौतिक शक्ति बड़ी से बड़ी उसकी भक्ति को उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जड़ भरत महाराज रघुगण की वार्ता कि इसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा रघुगण जो कि सिंधु एंड सोवियत प्रदेश के राजा हैं, कपिलाश्रम जाते रहते, किस प्रकार वो जड़ भरत को अपनी पालकी के लिए नियुक्त करते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी भगवान के भक्त है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, मैं राजा हूं पालकी में जा रहा हूं, माया ढक देती है वास्तविक ज्ञान को, अपशब्द यूज करते हैं, कठोर शब्द यूज करते हैं, लेकिन राजा भरत सॉरी जड़ भरत बोलेंगे यहाँ पर, तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, और ये ज्ञान, ये चीज हमको भी अपने में डेवलप करने, कई बार आता है कि इसने ऐसा मुझे बोल दिया, ये कर दिया, इसके ऊपर यदि हम लोग 5% 10% भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। होता नहीं, प्राप्त तुरंत लोग उकसाने का प्रयत्न करेंगे, नोइंगली और अनोइंगली,
जानबूझकर बिना जानबूझकर हमको उकसाएंगे, हमें नहीं होना है, उससे प्रभावित नहीं होना है। ये यदि क्वालिटी हमारे में आ जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जड़ भरत बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं, और बल्कि क्या करते हैं, वो प्रभावित नहीं होते, कुछ असर नहीं होता है, लेकिन उनके आचरण से रेवगण को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। देखिए कितना बड़ा आपकी भक्ति की शक्ति है, उसको ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद में आपने हमने डिटेल में किस तरह शब्दों का यूज करते हैं, तब जड़ भरत भगवान आते, जड़ भरत कितनी सुंदर शिक्षा देते हैं। एक तो दो क्या शिक्षा मिली यहाँ पर, आत्मा के बारे में कहते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता के दूसरे अध्याय में 19, 20, 21, 22 सारे श्लोक पूरे गीता के बारे में है? आत्मा के बारे में, सॉरी। और उसके बाद में कहते हैं, तुम जो कुछ बातें कह रहे हो हे राजा, शरीर से संबंधित है। जैसे ये सुनते हैं तो उसकी चेतना जागृत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एक शुद्ध भक्त का उनको क्या मिला है, मुख, उसके मुख से ज्ञान प्राप्त हुआ, शुद्ध भक्त के मुख से उसका दर्शन हुआ। तुरंत पालकी से उतरते, इतनी बढ़िया बात कहते हैं जो कि हम लोग भूल नहीं सकते हैं, कि मैं न तो इंद्र के वज्र से, न शिव के त्रिशूल से, न यमराज के दंड से डरता हूं, लेकिन वैष्णव के अपराध से मैं डरता हूं। जैसे ही ये बात देखा तो वक्ता और श्रोता दोनों भक्त हैं, तुरंत 11 अध्याय में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर जड़ भरत कितना सुंदर शिक्षा देते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या कहते हैं, तुमने जितनी भी बातें की हैं, ये शरीर से संबंधित बातें की है, इसलिए तुम सोचते हो कि मैं बहुत अनुभवी ज्ञानी हूं। तुमने कोई भी ज्ञान नहीं है, एकदम कोई ज्ञान नहीं है। और कहता तुमने जितनी भी बातें की है, भौतिक लेवल की बातें की है, और जिस भौतिक लेवल की बात की है उसमें चाहे उच्च शिक्षा हो, धन हो, स्वरूप हो, उपाधि हो, उन सब का अंत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भौतिक चीजें जो कुछ भी हम अर्जित करते प्राप्त करते उसका अंत होता है। हरि नाम का अंत नहीं होता, भगवान की भक्ति विनष्ट नहीं होती, लेकिन भौतिक जैसी सारी चीजें विनष्ट हो जाती है। चिड़े पुण्य मत लोकम विशंति, ये इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान करके कहने के बाद में कहता है कि मन के बारे में बताता है। कहता है कि ये जो अज्ञानता जो आती है, जो कि हम लोगों ने कल भी सुना था, रवि लोचन प्रभु से बहुत सुंदर, सारा उसका हमारे अज्ञानता का, बद्ध जीवता का कारण है मन। भौतिक है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति पैदा करेगा, सारी इंद्रियां उसी के प्रति चली जाती है। अगर इसी मन को गुरु के चरणारविंद में हम समर्पित कर देते हैं, तो गुरु और भगवान की सेवा के अस्त्र से हम इस अज्ञानता को काट सकते हैं। हरि वो ये 11वें अध्याय में किया, फिर 12वें अध्याय में प्रवेश करके और ज्ञान प्रदान प्राप्त देते हैं महाराज रघुवर तथा जड़भरत की वार्ता में। यहाँ पर ज्ञान क्यों चल जाता है, बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान क्या है, कृष्ण के ज्ञान, माने कृष्ण तत्व के बारे में। हमने क्या पढ़ा, इस भौतिक संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर में जो कुछ भी है, और जिस वो सब भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है। और जब इन चीजों को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो सारी चीज आध्यात्मिक बन जाती है। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ कृष्ण का है, उसके ऊपर और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और ये सारी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध भक्तों के संग का आवश्यक है। शुद्ध भक्त का संग करने से क्या होता है, पहला पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दूसरा अज्ञानता, ज्ञान की तलवार से अज्ञानता को हम काट सकते हैं, तीसरा जब अज्ञानता की तलवार कट जाती है तो भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति हो जाती है, और भगवान की भक्ति के प्रति जब आसक्ति होती है तो भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। ये शुद्ध भक्तों की संख्या कृपा है। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब इतना ज्ञान देने के बाद में एक एलिगोरिकल, जो कि हमने पढ़ा था पुरंजन की कहानी, यहीं पर वो कहते हैं 5-6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। सबसे पहला कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए ये जो करते हैं, ये क्या सब भौतिक है। और एग्जाम्पल देते हैं एक व्यापारी का, कि जंगल के अंदर में जाता है, जैसे इस भौतिक जगत रूपी जंगल में आता है, तुरंत
वो लूट जाता है। कौन से लूटता है? उसकी इंद्रियां हैं, फिर सियार, भेड़िया और सिंह, पत्नी, संतान एवं मित्र। फिर कहता है मच्छर। कौन मच्छर है? जो ईर्ष्यालु लोग हैं। फिर कहते हैं झिंगुर, जो हमें धोखा देने वाले होते हैं, पाखंडी होते हैं, जो पीछे से चक्कू मारते हैं। और कहते हैं बवंडर के बारे में कि हम जो आसक्ति हो जाती है स्त्री के प्रति, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। और बहुत सारी चीजें डिटेल में बताते हैं कि किस प्रकार पहले हम माता पिता को खोते हैं, फिर पुनः अपने संतान के प्रति आसक्त, नया संतान उत्पन्न होता है, बहुत खुश होते हैं, फिर वही दुखी देते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि जब दुखी हो जाते हैं तो क्या है, पाखंडी माने सो कॉल्ड जो हमारे वेल विशर है, क्या योगिया अवतार, और ये हमारी रक्षा करेंगे, सब कुछ। ये सब किसके समान है? सारस, गीध एवं धूर्त स्वामियों के समान है। इस प्रकार ज्ञान देते हैं। तुरंत राजा रघुगण बहुत सुंदर बात कहता है कि आप जो मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं आपका आभारी हूं। मुझसे जो गलती है मुझे क्षमा कीजिए। भगवान का भक्त परम भक्त होता है, क्षमा कर देता है। और अंत में फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो बताया मेरे माथे से ऊपर से निकल गया है, समझ में नहीं आया, कृपा करके फिर से बताइए। हम अध्याय 14 के अंदर में पहुंच जाते हैं, सेम चीज को रिपीट करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति, 3 गुण से हम लोग प्रेरित होकर कर करके भौतिक कार्य करते हैं, और 24 भुवनों में जन्म मृत्यु का, जयाबादी का चक्कर चला रहता है। और वही कहते हैं लुटेरे हैं, जो दस्यु हैं, और जो इंद्रियां हैं, और उसके बाद में स्त्री, संतान और मित्र हैं। किस प्रकार हमारे धन को, जैसे होता है ना, छीन लेते हैं, भेड़िया सिंगालों की तरह धन को छीन लेते हैं। और ये भौतिक जगत हवाई महल की तरह है, केवल ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है। और इस प्रकार हम लोग अपनी नेतृत्व के पीछे उसी प्रकार दौड़ते रहते हैं जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे हरिण दौड़ता रहता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पढ़े, रिपीट करेंगे। कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में है लेकिन भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है, उसमें भगवान मदद करते हैं। कहते हैं कभी कभी भक्ति करते हुए हम भौतिक कामनाओं, कार्यकलापों को त्याग नहीं पाते हैं, उस समय भगवान दयापूर्वक हमारे धन को छीन लेते हैं। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहा गया। तो फिर 2 चीज और इंपॉर्टेंट बात कहा गया कि हमारे पास यदि प्रारब्ध के साथ धन मिल जाता है, अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो न तो इस जगत में और न अगले जन्म में, सॉरी, न इस जन्म में न अगले जन्म में लाभ। तो इस जन्म में दुरुपयोग करते हैं तो अगला जन्म क्या मिलेगा? इसीलिए जो कि करोड़पति अरब होती है, गलत लाइनों में चले जाते हैं। सिंपली मनुष्य योनि तो भूल जाइए, पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरी बात का, जो दुखी भी है उनके लिए भी कहा है कि अगर जो दुखी है, अगर वो भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं तो क्या करते हैं? अपने दुख को कम करने के लिए गलत लाइन में चले जाते हैं, चोरी करते हैं, चबारी करते हैं, पाखंडी। तो उनका ये भी जन्म और अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। ये दोनों बातें, अर्थात दोनों दशा में हमको दुख है और सुख है, दोनों में हमको क्या है? भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको तकलीफ होगी। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्धजीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं रूपी ईर्ष्यालु शब्दों के द्वारा दर्शित होता है। कभी कभी अवैध योग संपर्क में होता है तो क्या होता है कि हमको इस कार्य के लिए बहुत बड़ा दंडित होता है। बार बार प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। इसके लिए क्या होता है? उसको घोर घोर नरक में जाना पड़ता है। तो उसको घोर नरक के अंदर में जाना पड़ता है। कभी कभी कहते हैं कि हम धन को जो संग्रह करते हैं तो उसको अगर सदुपयोग नहीं करते हैं तो उस कृपण की भांति है। उस कृपण की भांति है कि जिस प्रकार कि भगवान कहते हैं क्या कि धन मिला, हम उसको सदुपयोग नहीं करते हैं तो दूसरा चुरा लेता है, फिर दूसरा तीसरा चुरा लेता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अतः लक्ष्मी को वश में रखने की एकमात्र विधि है कि उसको नारायण के निकट रख दिया जाए।
नारायण के निकट रहने दिया जाए तो क्या होगा कि हम धोखा नहीं खाएंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हम नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते हैं। उसके बाद में कभी भी बद्ध जीव को 3 तापों से भोगना पड़ता है। और अंत में हमने ये पढ़ा, बहुत सुंदर बात लिखा, इस भौतिक जगत में कठिनाइयां आ रही है और आती रहेगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और इसको एकमात्र इसे छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत में अपने को जोड़ना। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। सेम चीज जो हमने 13वें अध्याय में पढ़ा है, सेम चीज यहाँ पर, फर्क सबको मालूम है ना। वहां पर जड़ भरत बताते हैं किसको, रघुगण को, और यहाँ पर परीक्षित महाराज, सॉरी हाँ, सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे। सेम चीज है। और रिपीटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि हम बद्धजीवों को इस चीज को बार बार याद रखना है। माया इतनी प्रबल है जो हमें भुला देती है। तो उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तोमान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 14 शीर्षक भवाटवी का वर्णन, श्लोक नंबर 28। अजय पता प्रभु? हाँ प्रभु जी, 28 से। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। क्वापि देव माया स्त्रिया भुज लतो उपगुण प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यत विहार गृह आरंभाकुल हृदय तत् आशा वशक्त शुद्ध दुहितु कलत्र भाषितावलोक विचेष्टित अपहृत हृदय आत्मानम अजितात्मा अपारे अंधे तमसी प्रहीणोति। कभी कभी बद्धजीव प्रमादवश मूर्तिमान माया अपनी पत्नी या प्रेयसी से आकर्षित होकर स्त्री द्वारा आलिंगित होने के लिए व्याकुल होता है। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास न करके अपनी पत्नी या प्रेयसी से अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त गृह आदि का प्रयत्न करता है। फिर वह घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार वह कृष्ण भावना से वंचित होकर लौकिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। अर्थात वो क्या होता है, गृह मेधी हो जाता है। एक सेंटेंस में खाली बोलेंगे, वो क्या है, गृह मेधी हो जाता है। और गृह मेधी इज इक्वल टू 2 पांव का पशु। एकदम क्लियर प्रभु आज ने बार बार, 2 पांव का पशु। जब बद्धजीव को अपनी प्राणोपम पत्नी का आलिंगन प्राप्त होता है तो वह कृष्ण भावना के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वह अपनी पत्नी से जितना ही अनुरक्त होता है पारिवारिक जीवन में उतना ही उलझता जाता है। एक बंगाली कवि श्री बंकिम चंद्र का कथन कि प्रेमी की दृष्टि में उसके प्रेमिक अत्यंत सुंदर होते भले वह कुरूप क्यों न हो। यह आकर्षण देवमाला कहलाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, महामाया कहलाता है। पुरुष और स्त्री का यह आकर्षण बंधन का कारण वास्तव में ये दोनों परा प्रकृति से संबंधित है, किंतु दोनों ही प्रकृति स्थितियां, किंतु दोनों ही परस्पर आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी वे पुरुष नर कहलाते हैं। बहुत सुंदर बात लिखा थे कि सबको समझ में आ गया ना, कृष्ण ही शक्तिमान है, बाकी शक्ति है। शक्ति स्त्रीलिंग होती है, पुरुष केवल कृष्ण है। लेकिन जीव माया के चक्कर में आके अपने को पुरुष समझ बैठता है और भोग करना चाहता है और नकली पुरुष बनना चाहता है। मीराबाई ने कहा था ना, बहुत सुंदर है?
रूप गोस्वामी या कौन थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। हरि बोल। जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी, हरि बोल। वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते पुरुष तो केवल एक ही है, कृष्ण, और सब क्या है, स्त्री है। तो ये हमको याद रखना चाहिए। कभी हम सोचते हैं मैं पुरुष है, ये नहीं, ये भाव क्या है, ये जब बद्ध जीवों का भाव है। कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। और कौन सा पुरुष है, परम पुरुष है। सत्य तो यह है कि उनमें से कोई भी पुरुष नहीं है, किंतु ऊपर ऊपर से उन्हें पुरुष कहा जाता है। जो स्थित है, पुरुष का संयोग हो जाता है, उसका लाभ घर बार खेत मित्र धन से हो जाता है। इस तरह वे दोनों भौतिक जगत के जाल में पड़ जाते हैं। भुजलता उपगुण शब्द का अर्थ है लताओं के सदृश सुंदर भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर, और यह बताता है कि किस प्रकार बद्ध जीव इस भौतिक जगत द्वारा बंध जाता है। विवाहित जीवन के फलस्वरूप उसके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होते हैं। यही परिणाम है भौतिक जगत के, यही रहा। बहुत सुंदर बात कहते हैं। अगर वही हम गृहस्थ जीवन अपनाते हैं तो रजोगुण का इफेक्ट है, रजोगुण का इफेक्ट। हरि बोल, थैंक यू प्रभु। और यदि हम कृष्ण से जुड़ करके देखें, गृहस्थ जीवन अपनाते हैं, इसको लीजिए कंपेरिजन, परीक्षित महाराज से कंपेरिजन कीजिए, अम्बरीश महाराज से कंपेरिजन कीजिए, तो समझ में आ जाएगा वास्तविक गृहस्थ जीवन किसको कहते हैं। और गृहस्थ जीवन का कर्तव्य होता है क्या, एकमात्र खाली कर्तव्य है कृष्णमय संतान देना। कृष्णमय संतान देना, ये भी कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य है। प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी ने गृहस्थ जीवन किस लिए कहा था, कि तुम्हें कृष्ण में संतान देनी है। उन्होंने कृष्ण में संतान दे के गए। अग्नि से नाभि हुए, नागनी से हमने देखा ऋषभ भगवान भरत महाराज परम भक्त को देता गए। पूरा जगत का कल्याण हुआ। कुत्ते बिल्ली की तरह का जीवन यापन नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। कदाचित ईश्वरस्य भगवतो विष्णु चक्रात परमाणु आदि द्विपरार्ध अपवर्ग कालोप लक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रन्हसा हरत ब्रह्मतृण स्तब्ध आदि नाम भूता नाम अनिमिष्यतो मिष्यताम वित्रस्त हृदया तमोएव ईश्वरम काल चक्र निज आयुधम साक्षात भगवंतम यज्ञ पुरुषम। हरि बोल। अनादृत्य पाखंड देवता कंक गृद वक वट प्राया आर्य समय परिहृता सांकेत्येन अभिधते। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निज आयुध हरिचक्र कहलाता है। हरि बोल। यह चक्र काल चक्र है। यह परमाणुओं से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर प्रसारित है, और यह समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। काल यह निरंतर घूमता रहता है, और ब्रह्मा जी से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण तक सभी जीवात्माओं का संहार करता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यह निरंतर घूमता रहता है, ब्रह्मा जी से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तक तृण तक सभी जीवात्माओं को संहार करता है। अर्थात सबकी मृत्यु निश्चित है। इस ब्रह्मांड में चींटी से लेकर करके, अर्थात पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक सत्यलोक तक मरने वाले ही रहते हैं। इस प्रकार प्राणी बाल्यपन से यौन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। ये बात कौन कहते हैं? ये भीष्म पितामह, याद हम लोग ने पढ़ा था। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। श्री भगवान का निज आयु होने के कारण यह अत्यंत कठोर है। कभी कभी बद्धजीव मृत्यु को निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लगता है जो उस आसन संकट से उभार सके। वह ऐसे श्री भगवान पर वार नहीं करता जिनका आयुध अथक काल है। उल्टे वह अप्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव कल्पित देवताओं की शरण में जाते हैं। ऐसे देवता बाज गीद बगुले तथा कौवे के तुल्य है। याद है ना, हम लोग ने पढ़ा था। हम तकलीफ में रहते हैं तो किसके प्रति जाते? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है पिछली। तो किसके प्रति? पाखंडी सो कॉल्ड योगियों अनुयायियों के पीछे चले जाते हैं, जिनको अपने ही अस्तित्व का मालूम नहीं। तो हमारा वो क्या कल्याण करेगी? बल्कि वो खुद अंधे हैं और दूसरों को, हमको भी गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उनको कहा गया है बाज गीद बगुले कौवों के तुल्य है। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। पास खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह, जिसे न तो गीद
बाज को वे न ही बगुले बच सकते हैं, न वो खुद बच सकते हैं, न भी बचा सकते हैं। जो पुरुष ऐसे अप्रामाणिक मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है, उसे मृत्यु के चंगल से नहीं छुड़ाया जा सकता। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को शिक्षा। कभी भी कष्ट आता है ना, तो कभी सोचते हैं अच्छा यार ये तांत्रिक के पास चले जाए, ये मंत्र करवा दे, ये करवा दे। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, कुछ नहीं। कृष्ण कौन सा श्लोक याद रखेंगे? तते अनुपंका सुमिक्ष मानो, जो भागवतम का 10वें कैंटे के 14 अध्याय का अजय पदार्थ ने बताया, 8वां श्लोक। हरि बोल, 8वां। उस श्लोक को याद कर लेंगे तो सारा कष्ट निकल जाएगा। ये भगवान का प्रसाद है, प्रारब्ध के साथ कष्ट किए हैं, लेकिन भक्ति कर पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य है। सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, उसको भगवान का प्रसाद। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर थोड़ा याद आता तो नोट कर लीजिए, जब भी हम लोग गलत काम करते हैं ना, जो परम भक्त होते हैं ना, उस दंड को स्वीकार करने के लिए लालायित रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सोचते हैं कि मैंने गलती की, हमें दंड नहीं मिले, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, नहीं मैंने दंड किया है, मुझे मिला। एग्जाम्पल क्या है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि के गले में उन्होंने सांप को डाला, उनको अभिशाप मिला, श्रृंगी ने उनको अभिशाप दिया। वो जाकर बोल सकते थे तुम्हारी हिम्मत कैसी, मैं तो राजा हूं, तुमने ऐसा क्या किया? उसको दंड दे। नहीं, हमने गलती की। उन्होंने विलिंगली स्वीकार किया और तुरंत सब कुछ छोड़ कर करके सुखदेव गोस्वामी से जा कर करके उन्होंने भागवतम सुनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी एक प्रसाद है, ये भी भगवान की कृपा है। कहा गया हरि बिना मृत्यु न तरंती, बिना हरि की कृपा के कोई भी मृत्यु के क्रूर हाथ से नहीं बच सकता। भगवद गीता का कथा में मामे ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरंती थे। जो भी अपने को पूर्णतः श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, उसे वे भौतिक प्रकृति देवी के क्रूर जंगल से बचा लेते हैं। अर्थात कितनी बड़ी बात लिखा है। अगर हम कृष्ण को अपने समर्पित कर दे, चाहे सुख में या दुख में, दोनों में याद रखता है, तो क्या होगा? माया देवी सत्य क्रूर जंगल से हम बच जाएंगे। अदरवाइज कोई उपाय नहीं। किंतु कभी कभी बद्धजीव मानवकृत भगवान, देवताओं, अवतारियों या कपटी स्वामियों द्वारा योगियों की शरण में जाता रहता है। ये सभी ठग अपने आप को धर्मों के नियमों का, और इस कलयुग में यह अत्यंत प्रचलित है। ऐसे अनेक पाखंडी होते हैं जो अपने को अवतार बताते हैं, मूर्ख लोग उनके सेवक बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने पीछे श्रीमद् भागवत भगवद गीता नामक 2 ग्रंथ छोड़ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान 2 चीज छोड़ के गए, श्रीमद् और भगवद गीता छोड़ के गए। धूर्त लोग इन शास्त्रीय ग्रंथों का उल्लेख न करके मानव के ग्रंथों की शरण कर लेते हैं और श्री कृष्ण से स्पर्धा कंपटीशन करते हैं। मानव समाज में आध्यात्मिक भावना को आगे बढ़ाते समय यही सबसे बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के पथ में लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, किंतु पाखंडियों तथा नास्तिकों की संख्या इतनी अधिक है कि कभी कभी समझ में नहीं आता इस आंदोलन को किस पर आगे बढ़ाया जाए। देखिए कितना दुख लग रहा है। प्रभुपाद जी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम किसी भी दशा में तथाकथित अवतारों, देवताओं, ठगों, वंचकों की अप्रमाणित विधियों को स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, जिन्हें यहाँ पर कौवों, गीदों, बाजों, बगुलों के रूप में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य, इसको याद रखना है। प्रभुपाद जी कहते हैं तुमको कुछ नहीं करना है, मैंने सारे शास्त्र दे दिए है, तुमको मैंने इस्कॉन की स्थापना कर दी है, वेद दे दिया, आचार्य दे दिया है, गुरु दे दिया है, और क्या चीज चाहिए? केवल इसी को अपनाओ, इसी को फॉलो कीजिए। यदा पाखंडी भी आत्मवंचिते ते उरु वंचितो ब्रह्मकूलम समावशम तेषाम शीलम उपनयना श्रोत स्मार्त कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ पुरुषस्य आराधनमेव तत् अरोचयन् शूद्रकूलम भजते निगमाचारे अशुद्धितो यस्य मिथुनी भाव कुटुंब भरणम यथा बानर जाति। हरि बोल। ऐसे छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी जो श्री भगवान में विश्वास नहीं करते, पाषंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं, खुद को अंधे गड्ढे में डालते, दूसरों को गड्ढे में डालते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग
नहीं जानते। सबसे बड़ी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखा है, क्योंकि वे आध्यात्मिक उनका मार्ग नहीं जानते, अतः उनके पास जो कुछ भी जाता है वही ठगा जाता है। इस प्रकार से ठगे जाने पर कभी कभी वेदी के असली उपासकों ब्राह्मणों अथवा कृष्ण भक्त वालों की शरण में जाता है, जो सबों को वेदोक्त आचार्य से भगवान को उपासना करना बताते हैं। हरि बोल। किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकते कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शुद्धों की शरण लेते हैं और विषय भोग में मग्न रहने में पटु है। बानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को बानर की संतान कहा जाता है। हरि बोल। जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। देखिए पुनः ये बात प्रभुपाद जी कह दी है, जो कि नारद जी ने प्रचेताओं को कहा था। जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीवात्मा मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। विकास प्रक्रिया में तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सतोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं वे अपने पूर्व जन्म में गाय थे। जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं वे पूर्व जन्म में सिंह थे। और जो तमोगुण का मनुष्य रूप धारण करते हैं वे पूर्व जन्म में बंदर थे। इसको नोट कर लेंगे, है बहुत चीज है कि देखिए हम लोग किस प्रकार पशु होते हैं। मनुष्य योनि भी मिलती है तो कौन सत्यगुणी का भाव रहता है, अलग अलग। इस युग में जो लोग बंदर योनि में आते हैं उन्हें डार्विन जैसे नितत्व शास्त्री बंदरों के वंशज मानते हैं। या हमें यह सूचना प्राप्त होती है कि जो केवल विषय भोग में रुचि रखते हैं वे वास्तव में बानरों से अच्छे नहीं है। बानर इंद्रिय सुख भोगने में पटु होते हैं। कभी कभी उनकी यौन ग्रंथियां निकाल कर मनुष्य में लगा दी जाती है, जिससे वे बुढ़ापे में भी यौन सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने प्रगति की है। भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेजा गया, जहां उनकी यौन ग्रंथियां निकाल कर बूढ़े मनुष्य में लगा दी गई। वास्तविक रूप में जो बानर की संतान है वे यौन व्यापार द्वारा अपने विलासी परिवार का विस्तार करते हैं। वेदों में भी कुछ ऐसे संस्कार जिनके द्वारा यौन उन्नति करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है, जहाँ देवता इंद्र सुख में प्रवृत्त रहते हैं। देवताओं की भी मैथुन के प्रति अति प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि संसारी सुख का मूल सिद्धांत यही। हरि बोल। सर्वप्रथम जब बद्धजीव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए उद्देश्य से नामधारी स्वामियों योगियों समय जाता है तो वह उनके द्वारा ठगा जाता है। किंतु जब उनसे उसकी तुष्टि नहीं होती तो वह भक्तों तथा विष्णु ब्राह्मणों के पास जाता है। हरि बोल। जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उन्हें उसे ऊपर उठाते। किंतु अविवेकी बद्धजीव मैथुन मार्दवक सेवन दुष्ट कीड़ा तथा मांसा वर्जित करने वाले नियमों का दृढ़ता पालन नहीं कर पाता। इस प्रकार वह पुनः पतित हो जाता है और ऐसे मनुष्य के शरण में जाता है जो बानर तुल्य है। कृष्णाबद्ध आंदोलन में ऐसे बानर शिष्य विधि विधानों का दृढ़ता से पालन न कर सकने के कारण पतित हो जाते हैं और मैथुन आदि समाज बनाने का प्रयास करते हैं। यह इसका प्रमाण है कि मनुष्य बानरों की संतान है, जैसा कि डार्विन ने पुष्टि है। इस श्लोक इसलिए स्पष्ट कथन है यथा बानर जाते। हरि बोल। कितना क्लियर कट यहाँ पे बताया। भक्ति में लगे रहना है, भक्ति में लगे रहना है। इसका मतलब एक ही सेंटेंस में एक शब्द में लिख दिए, शुद्ध भक्तों का संग, बस और कुछ नहीं करना है। शुद्ध भक्तों का कांस्टेंट हमें संग मिलेगा। किसी की ताकत नहीं है हमें भ्रमित नहीं करते। कैसे होता है, कई बार भक्ति में आए, प्रभु यहाँ मजा नहीं आ रहा है, प्रभु हम लोग जो मजा लेते नहीं, उसको उसी तरह फिर जो हमारा प्रचारक होता है या गुरु होता है या सीनियर डिवोटी होता है वो उसी के अनुसार कार्य करता है। क्या कहता है प्रभुपाद जी, कहते हैं पहले इनको खूब प्रसाद खिलाओ, खूब डांस करवाओ, कीर्तन करो, तो क्या होगा, स्वतः ही धीरे 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 भक्ति में। इसलिए प्रीचिंग इज आल्सो एन आर्ट, ये बहुत बड़ी आर्ट है। कई बार हमने पढ़ा है, जो सुना है, आते हैं, अरे तुम तो खाली भौतिकता में थे ना, इसलिए तुमको इसमें आनंद नहीं आ रहा, इसलिए हरि नाम में आना है। वो दो सेकंड में छोड़ के चला जाएगा। ये सब बहुत ध्यान रखना है। उनको बहुत एक बच्चे की तरह उनको पोसना पड़ता है, अच्छे से करना पड़ता है। तथापि निर्वरोध श्वेरेण विहरन अति कृपण बुद्धि अन्योन्य मुख निरीक्षण आदिना ग्राम्य कर्मणों एवं विस्मृत कालावधि इस प्रकार बानरों की संतान एक दूसरे से धुलती मिलती है और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती है। अंडरलाइन कर लेगी, वो सब शूद्र हैं, दो पांव के पशु हैं। मुक्त भाव से वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना
स्वच्छंद विहार करती है। वे एक दूसरे के मुख को देख कर ही मुग्ध होती रहते, क्योंकि इससे इंद्र तुष्टि होती जो रहती है। वे निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहते हैं, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, और ग्राम्य वार्ता भी करते हैं। ग्राम्य कर्म भी करते हैं और ग्राम्य वार्ता भी करते हैं, और सांसार और भौतिक लाभ के लिए कठिन श्रम करती है। इस प्रकार वे भूल जाती है कि उनकी लघु जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी और आवागमन के चक्र में फिर पुनः गिर जाएगी। भौतिक लाभ के लिए कठिन श्रम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग ने बहुत अच्छा सीखा है। भौतिकतावादी मनुष्य को यदा कदा शुद्ध या उनकी बानर जैसी बुद्धि के कारण बानों की संतान कहा जाता है। उन्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं रहती कि आवागमन चक्र किस प्रकार घटित होता है, नहीं उन्हें यह जानने की कोई उत्सुकता ही रहती है कि उनके इस लघु जीवन के बाद क्या की प्रवृत्ति या सोच है। यह कृष्णा आंदोलन जो श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, शुद्धों को ब्राह्मणों के पद तक ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील है, जिससे वे जीवन की वास्तविक उद्देश्य को जान सके। दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख में लिप्त रहने के कारण भौतिकतावादी इस आंदोलन की गंभीरता पर सहायता नहीं करे, उल्टे वे इसे कुचलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बानरों का कार्य ही ब्राह्मणों के कर्मों में विघ्न पहुंचाना है। ये बानरों की संतानें यह भूल जाते हैं कि उन्हें मरना है। उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं भौतिक संस्कृति का अत्यधिक गर्व है। इशारा समझ में आ गया। रूपाद जी जो वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, जिनको भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान से जोड़ना नहीं चाहते, न लोगों को जोड़ना चाहते हैं, बल्कि जनता को भ्रमित करता है। इस जो सब कुछ हमने किया है, हमने आविष्कार किया है, जो को हमने किया है, ये सब बानर की तरह है। ग्राम्य कर्मणा शब्द से दैहिक सुखों की उन्नति के निमित्त संपर्क संपन्न कार्य सूचित होता है। इस समय समस्त मानव समाज आर्थिक दशाओं एवं दैहिक सुखों को बढ़ाने में संलग्न है। लोग यह जानने के तनिक भी इच्छुक नहीं है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, और न ही वे आत्मा के देहांतर में ही विश्वास करते हैं। विकासवाद का अध्ययन करके ही यह जाना जा सकता है कि मानव जीवन ऐसा संधिस्थल है जहाँ उन्नति और उन्नति का पथ ग्रहण किया जा सकता है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेगी कि मनुष्य जीवन की इतना मानव जीवन ऐसा तथ हमने पढ़ा ना, तटस्थ के मनुष्य जीव को तटस्थ क्यों कहा गया? वो ऐसे स्थान पे खड़ा है कि वो या तो अपनी उन्नति कर सकता है या अवनति कर सकता है। भगवान से जुड़ जाएगा तो भौतिक जगत से छुटकारा पा जाएगा, लेकिन सो कॉल्ड गीद बकुला इनके चक्कर में आ जाएगा तो वो पुनः उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, यान्ति देवता देवान पित्त यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो अपिमा। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। हरि बोल। हमें इसी जीवन में अगले जन्म के लिए तैयारी करनी होती है। हरि बोल। जो रजोगुणी है, जैसे अभी कार्तिकनाथ कृष्णदास प्रभु ने कहा था, वे स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, कुछ अनजाने ही निम्न योनियों में गिरा दिए जाते हैं। जो सतुगुणी है वे भक्ति में रहते हैं और उसके बाद वे भगवत धाम को वापस जाते हैं। जानती मध्याजिनो पीमा। मनुष्य जीवन का यह वास्तविक प्रयोजन है। कृष्ण भावना आंदोलन बुद्धिमान पुरुषों को भक्ति के मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। जो भगवान का भक्त होता है वही बुद्धिमान होता है। सांसारिक जीवन में श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त करने के प्रयास में समय न गवाकर मनुष्य को चाहिए कि वह केवल सिर्फ भगवान के धाम को वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे। इससे सभी समस्याएं हल हो जाएगी। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, शृण्वताम कथा कृष्ण पुण्य समन कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदोर्नीति सुहित शताम। भगवान कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में विद्यमान परमात्मा है तथा अपने अनन्य भक्तों के सुहृद है, वे उन भक्तों के हृदय से प्राकृतिक सुख भोगों की वासनाओं को समाप्त कर देते। हरि बोल। और उनके कथा मृत का आस्वादन और जो उनके कथा मृत का आस्वादन करते हैं, जब वे उनके नाम और कथाओं का श्रवण उच्चारण करते हैं तो उनका जीवन पुण्यमय एवं पावन हो जाता है। पुण्यमय माने भक्तिमय एवं पावन हो जाता है। इसके लिए मनुष्य को विधि विधानों का पालन करना, ब्राह्मण की तरह कर्म करना, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करना और भगवत
पारायण करना होता है। इस प्रकार वह तमो तथा रजोगुण से अपने को शुद्ध कर लेता है और इन गुणों के मोह से छुटकर पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त करता है। इस तरह कोई भी श्री भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझ सकता है और उच्चतम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिम पराम गता। हरे कृष्णा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तात्पर्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही देखे, दुखी है प्रभुपाद जी, कितने बड़े कृपालु, दुखी हो जाते हैं जब बद्ध जीवों को देखते हैं। वो लाइन बड़ी बड़ी हृदय स्पर्शी है कि देखो इतना किया चीजें करने, लेकिन डर बना रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी को डर नहीं है, हम बद्ध जीवों के लिए कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे डर बना रहता है कि ये जो गीद बाघ ये सब लोग हैं कैसे भोली भाली जनता को दुखी बना रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की है और इसलिए हम लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। और अभी ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए साल भर में कभी कभी मौका मिलता है, तो हम लोग को ये मौका है जैसे भगवत गीता के माध्यम से हम लोगों से जुड़कर उन्हें इस्कॉन से, कृष्ण भक्ति से, शुद्ध भक्तों के संग से जोड़ सकते हैं। तो हमें प्रयत्न करना है। तो आज देखिए चीज तो हम लोग बार बार वही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के ये जो 5 श्लोकों के अंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य में जितनी बातें कही है, समय मिले तो इसको हमको रिपीट करना चाहिए, याद करना चाहिए। बहुत जरूरी, माया बहुत प्रबल है, कभी भी हमको भ्रमित कर देगी। लेकिन भगवान की हम सब लोगों पर बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग सब मिल करके आपस में मिलकर चर्चा कर पाते हैं। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत सिंपल है। कुछ भी। अजय पोदार प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? बस एक ही चीज का है कि हमको ज्यादा से ज्यादा 15 जनवरी तक ज्यादा से ज्यादा हमें भगवत गीता का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 15 जनवरी तक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें विशेष डिस्काउंट है, यही बोलने का पर्पज है। ऐसे तो थ्रू आउट द ईयर करना है, एक बोलने का मतलब है कि क्योंकि इसमें डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो उसका लाभ उठाना है। हरे कृष्ण। एक तो विराम देते हैं। और गीता जयंती का प्रोग्राम सबको मालूम है, फिर भी हम रिपीट करते रहेंगे। और एक सॉरी, कल क्लास नहीं कर पाएंगे बिकॉज आई विल बी ट्रेवलिंग आउट ऑफ कैलकाटा। फिर परसों अपने क्लास कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा सब लोग दे देंगे, ठीक है। तो बृहस्पतिवार को हम लोग फिर क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का क्लास यही विराम करते हैं, फिर थर्सडे सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे हरे कृष्ण।